सफलता की रामायण के इस भाग में आज हम चर्चा कर रहे हैं राम भगति भूषित जिए जानी, यानी सज्जन लोग जो हैं वो इस कथा को सुनकर के राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुनई सुजन सराही सुबानी, सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। वो राम कथा को सुनकर के, भगवान की कथा को सुनकर के, प्रेम कथा को सुनकर के, हरि को प्राप्त करने वाली एक कथा को सुनकर के तर्क वितर्क नहीं करेंगे। ये वाद विवाद का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है, ये संस्कृत का विषय नहीं है। मैं पुनः कह चुका, मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे आचार्य पद पे विराजमान है, सभी तो आचार्य, सभी तो संस्कृत के विद्वान नहीं हो सकते। और वो एक तरफ प्रेमानंद बाबा है, सच पूछो तो लोगों को अवतार नजर आते हैं। और हम भी जब उनका वक्तव्य सुनते हैं, देखो भाई, एक कथावाचक को सबको सुनना पड़ता है, लेकिन अब तक इतने विद्वानों को सुना। सच में प्रेमानंद बाबा को जब सुनते हैं तो लगता है आत्मा की एक आवाज आती है। और उनके लिए कोई हमारे आचार्य कहें कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, अरे आपको संस्कृत आके क्या करते हैं आपका झुकाव एक तरफ है, क्या ये शोभनीय है? आप सनातन के नाम पर किसी एक पार्टी का समर्थन करते नजर आते हैं। आपके दृष्टिकोण व्यापक नहीं हो सकता। सनातन तो बड़ा व्यापक शब्द है। सनातन तो माँ है, और माँ को तो सभी बच्चे प्राप्त होते हैं। सनातन माना, सनातन मतलब उससे पूर्व कुछ था नहीं, वही तो सनातन है। तो सनातन में भेद कैसे? सनातन में भेद कैसे? सनातन की बातें करके, सनातन शब्द को लेकर के संकीर्णता की चर्चा करते हैं और प्रेम का उपहास उड़ाते हैं। ये बहुत गलत बात है। आचार्य श्री, आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन जो बात बाबा प्रेमानंद के मुखारविंद में है वो आपके मुखारविंद से नहीं निकल सकती। ठीक है, आप उस गद्दी पे विराजमान हैं जिस की कथा मैं कर रहा हूं, लेकिन गद्दी से, मठों से व्यक्ति महान तो नहीं हो जाता। राम भगति भूषित जिए जानी, इस कथा को अपने जी में भगवान की भक्ति का भूषण, आभूषण समझकर, जानकर, सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनना चाहिए। ये द्वेष तो नहीं है आपका, कहीं प्रेमानंद बाबा के प्रति आपका द्वेष तो नहीं है। देखो तो सही, आपके पास में तो कितनी बड़ी पदवी है, उनके पास कोई पदवी नहीं, आप उनको बालक कहते हैं। अरे मुझे तो भगवान नजर आते हैं। आप में फिर भी अहंकार दिखाई देता है। आचार्य पद के नाते आप उनको, हाँ उम्र के नाते, अरे उम्र से भी क्या होता है महाराज, बड़ी उम्र से भी कुछ नहीं हुआ। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ज्ञान का फल लगे और वो भी इतना दूर लगे जो आम जन के फायदे का ना हो। नहीं नहीं, ये स्वीकार नहीं। हम तो प्रेम मार्गी हैं। इसलिए जब ऐसा एक विवाद सुनने को मिला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा प्रेम के आचार्य प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने सच्चे पूछो तो सनातन इस मधुर शहद की पुंज की वजह से बढ़ सकता है, संकीर्णता की बातें करने से नहीं। आप किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए सारा जग लगा हुआ है। यहां तक कि भगवान शंकर का नारा भी देने में लग गए। कहां चली गई थी आपकी विद्वता? जब लोग किसी व्यक्ति के लिए हर हर कह रहे थे, आपकी संस्कृत कहां गई थी? क्या हर हर किसी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है? आप सोचिए, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं ज्यादा संस्कृत नहीं जानना और नहीं जानना है,
लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हरि, हर और विधि ये अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सनातन के लोग ही थे जिन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया। क्या आपने कभी रोका? आचार्य जी, किसी को संस्कृत आए ना आए, आपका एक पक्षीय झुकाव जो है वो इस बात को तो दिखाता है कि आप कैसे नहीं रोक पाए। भगवान श्री हर का अपमान हो रहा है। हर की जगह कोई एक व्यक्ति लेने की कोशिश करता है तो क्या वो एक हिरण्यकश्यपु जैसा नहीं है जो स्वयं को विष्णु मान बैठा था? प्रणाम है, लेकिन कहे बिना नहीं रहा जा सकता। मैं तो यही कहूंगा कि जिनके चरणों में प्रेम है उन्हीं को कथा अच्छी लगती है। जिनकी वाणी में प्रेम है उन्हीं प्रेमानंद बाबा की वाणी के लोग दीवाने हो जाते हैं, अपनी धर्म की मर्यादाओं को छोड़ करके। कई मुसलमान भाइयों ने भी अपनी किडनी देने की पेशकश तक कर दी। यह प्रेम का आकर्षण है। प्रेम वो चुंबक है जो खींचता है। प्रेम वो शहद का पुंज है जिसका रस ग्रहण करने के लिए हर कोई व्यक्ति बिना डर के आ जाता है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो कांटों के ताज पे खड़ा हो। राम भगति भूषण जिय जानी। भगवान की भक्ति का भूषण जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। हम तो ज्ञान की सराहना, हम तो ऐसे प्रेम के प्रेमानंद बाबा को प्रणाम करेंगे। और मैं क्या कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्वामी जी ने स्वयं ने कहा, कवि न हो नहीं वचन प्रवीण हूं। मैं कोई कवि नहीं हूं, न वाक्य रचना में कुशल हूं, सकल कला सब विद्याहीन हूं। सब विद्याएं नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जग जरूरत भी नहीं है, सकल कला सब विद्याहीन हूं। कोई कला नहीं है मुझ में, कोई विद्या नहीं है। एक है, प्रेम है। मेरे हृदय में एक प्रेम है। माना कि गुनाहगार हो तो भी हृदय में प्रेम है। सच पूछो तो मुझको नहीं कुछ ध्यान तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। माना कि गुनाहगार हूं, पापी हूं, अधम हूं, जो कुछ भी हूं, मगर हूं किसका भगवान तुम्हारा। कुछ नहीं है, लेकिन प्रेमानंद बाबा के लिए पूछो तो मैं आपको कहूंगा, रामभद्राचार्य जी महाराज आप नहीं समझ पाएंगे। उनके हृदय में फरियाद है, अश्क है, आह है। और फरियाद अश्क आह की अगर चाह है तुमको तो उस तन में वो मौजूद है सामान तुम्हारा। इस तन में वो मौजूद है सामान तुम्हारा। तो आज का जो शब्द था कि राम भगति भूषित जिय जानी, सुन यही सुजन सराही सुबह, कभी न हो वो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। कुछ नहीं है, नहीं आती है संस्कृत, जरूरत भी नहीं है। एक जरूरत है, लोगों को प्रेम का प्याला पिलाना है। मैं पी आई, मैं पी आई, मैं पी आई, मैं पी आई, मैं प्रेम का प्याला पी आई। प्रेम ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की ज्योति जगाते चलो। इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। कल पुनः आगामी चौपाई के साथ आप सब लोगों के मध्य संवाद लेकर मैं श्री राम पुनः आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए विदा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।